हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डाल्टन का परमाणुवाद और आधुनिक परमाणुवाद को डिटेल से डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल यानी कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल, और इस वीडियो के एंड में हम रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की कमियाँ हैं उसको भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और इससे आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए साथ में। तो आइए स्टूडेंट, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि जो आपका रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है उसे हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल है वो क्या कहता है, इनके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके प्राप्त परिणामों से निम्न निष्कर्ष निकाला। मतलब स्टूडेंट, हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं कि सन 1900 ईस्वी में एक रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की, ठीक है स्टूडेंट। क्या 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर अल्फा कणों की बौछार किया और उससे उन्हें जो परिणाम निकला, मतलब कि सोने की जो पतली परत थी, उस परत यानी कि उस पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार किया तो उससे उन्हें जो निष्कर्ष जो परिणाम मिला वो निम्न है। अब देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्या है। अधिकांश अल्फा कण जो है धातु को, जो आपका अल्फा कण है अधिकांश, वो धातु की पतली पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते थे, ठीक है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मतलब पहला इनका कथन क्या था स्टूडेंट, मतलब पहला निष्कर्ष इनका निकला कि जब ये सोने की पतली पन्नी यानी कि सोने की पतली परत पर जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार किया तो जो आपकी अल्फा कण थे वो अधिकांश अल्फा कण वो पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते थे, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि पन्नी के आर पार निकल जाते थे अधिकांश अल्फा कण, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मतलब इसके आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि जो आपके अधिकांश अल्फा कण थे वो पन्नी को भेद कर सीधे निकल जाते थे। अगला कथन उनका था स्टूडेंट कि कुछ अल्फा कण जो है वो प्रतिकर्षित होकर अपने मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाती थी, ठीक है स्टूडेंट। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु है। मतलब स्टूडेंट, जब इनका जो अगला कथन था वो इनका कहना था कि कुछ अल्फा कण जो है वो प्रतिकर्षित हो जाते थे, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि जब उस पर ये अल्फा कणों की बमबारी करते थे सोने की पतली परत पर, तो जो कुछ अल्फा कण थे ना वो थोड़ा से प्रतिकर्षित होते थे, आकर्षित नहीं होते थे, वो थोड़े से प्रतिकर्षित होते थे और जो उनका मूल पथ था ना उससे वो विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते थे, ठीक है स्टूडेंट। विचलित का मतलब कि अपने मार्ग से थोड़े से भटक जाते थे, इधर उधर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कण जो थे, कुछ अल्फा कण आपके वो प्रतिकर्षित होते थे, इसलिए वो अपने मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए क्या विचलित हो जाते थे, ठीक है। जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु स्थित है। इससे उन्हें पता चला कि परमाणु के केंद्र पर जो आपका परमाणु होता है उसके केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु स्थित है जो कि अल्फा कण को प्रतिकर्षित कर रही है, ठीक है। जिसके कारण आपका अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती विभिन्न कोण बनाते हुए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उनका यह निष्कर्ष निकला। अब आगे हम अगला कथन देखते हैं। अब स्टूडेंट, इनका अगला कथन है कि बहुत थोड़े अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे, ठीक है, उसी मार्ग से वापस लौट आए। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त धनावेश जो है एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। इसी धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस नाम दिया, ठीक है स्टूडेंट। फिर से समझिए क्या कह रहा है कि बहुत थोड़े आपके अल्फा कण जो है वो जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से लौट आए, ठीक है स्टूडेंट। बहुत थोड़े जो है अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे। अब अगला कथन है स्टूडेंट, बहुत थोड़े अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं, ठीक है। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है वो एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब कि तभी आपने क्या देखा था इसके पहले वाले कथन में कि कुछ अल्फा कण जो है प्रतिकर्षित होकर अपने मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विचलित हो जाते थे, ठीक है। जिससे आपने क्या बताया कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु है जो कि
अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रही है, जिनकी उपस्थिति के कारण जो आपके अल्फा कण थे वो अपनी मार्ग से विचलित हो रहे हैं। तो उसी को हम क्या कहते थे, धनावेशित कण बोलते थे। मतलब हम कहते थे कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु है। अगला कथन स्टूडेंट ये कह रहा है कि बहुत थोड़े अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए। कहने का मतलब कि बहुत थोड़े अल्फा कण ऐसे हैं कि जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े। इसका मतलब यह निष्कर्ष निकलता है स्टूडेंट कि परमाणु का जो समस्त जो धनावेश है, मतलब परमाणु के अंदर जो धनावेशित कण मौजूद था वो बहुत सूक्ष्म आयतन में होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं होता उसका धनावेश। ठीक है, वो बहुत थोड़ी दूरी में होता है। तो उतनी दूरी पर जो आपके अल्फा कण पड़े तो वही लौट के आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे यही निष्कर्ष निकलता है ना कि आपका जो समस्त धनावेश होता है परमाणु का वो एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। और इसी धनावेशित भागों को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा, या इसी को हम नाभिक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि इसी जो सूक्ष्म भाग था इसी को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, जिस सूक्ष्म भाग की वजह से अल्फा कण आपके प्रतिकर्षित हो रहे थे या फिर जो है वो अपने मार्ग से, जिस मार्ग से गए थे वो उसी मार्ग से वापस चले आ रहे थे। किसके कारण? वो आपके न्यूक्लियस के कारण। ठीक है, तो इसी को उन्होंने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियर मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे नोट है स्टूडेंट, इसे देखते हैं। उपरोक्त परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया जिनके अनुसार परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर बंद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि इतने सारे उन्होंने प्रयोग किए। जो अल्फा का प्रकीर्णन था उन्होंने जब प्रयोग किया तो उन्होंने ये निष्कर्ष बताया, मतलब ये निकाला कि जो आपके परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है और परमाणु के अंदर एक अति सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है, जिससे ही उन्होंने न्यूक्लियस या नाभिक का नाम दिया। और यहाँ पे आपने नोट में देखा कि उपरोक्त तो परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया, मतलब कि उपरोक्त जो परिणाम निकले उससे रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसके अनुसार, मतलब उसके परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर बंद कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि इसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो घूमते रहते हैं, इन्हीं के चारों तरफ एक बंद कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। इस बात को रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया। अब हम स्टूडेंट आगे देखते हैं कि जो आपके रदरफोर्ड हैं उनके परमाणु मॉडल की कमियां कौन कौन सी हैं। देखिए स्टूडेंट, जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल है उनकी कमियां हैं कि ये परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, मतलब कि जो आपका रदरफोर्ड है उनका परमाणु मॉडल आपके परमाणु के अस्तित्व के विषय में कोई भी व्याख्या नहीं कर पाया। आगे ये स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है स्टूडेंट, जो आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है ये किसी भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या को नहीं कर सका। तो आई होप स्टूडेंट आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।